हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अपने पास एक क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का, स्पेशली ये क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस के कॉन्सेप्ट से है। तो फर्स्ट आई रीड द क्वेश्चन, देन वी विल ट्राई टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन एंड कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस, राइट। So in the displacement method, a convex lens is placed in between an object and a screen. If the magnification in the two positions are m1 and m2, m1 greater than m2, the distance between the two positions of lens is x. The focal length of lens is. तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पहले उसको देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन को पे रिटर्न होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें एक स्क्रीन होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक ऑब्जेक्ट होते हैं। ये अपना स्क्रीन है। तो स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, एक मिनिमम सर्टेन डिस्टेंस होती है। देन एंड ओनली देन वी कैन फाइंड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। अदरवाइज उस मिनिमम लेंथ से, आई मीन ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच के मिनिमम लेंथ से अगर वो कम रहा तो फिर आपको रियल इमेज नहीं मिलेगा, एक शार्प इमेज स्क्रीन पे नहीं मिलेंगे। तो देयर इज ए सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, राइट। आई होप यू ऑल नो ये मिनिमम डिस्टेंस जो होती है दैट इज इक्वल टू 2f, सॉरी 4f, राइट। तो सपोज ये डिस्टेंस हमने ले लिया, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज d, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो d माइनस यू विल बिकम इमेज डिस्टेंस, बराबर है, ओके। तो फाइनली जब आप इसको लेंस फार्मूला यूज करके डराइव करेंगे, 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f, तो v कितने हो गए, d माइनस यू। साइन कन्वेंशन यूज करना है आपको। इंसिडेंट ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, दैट इज ओरिजिन ऑप्टिकल सेंटर। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसिडर करूँगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट को नेगेटिव कंसिडर करूँगा फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, राइट। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या हो जाएंगे, माइनस यू, दिस इज 1/f। तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, तो हमने 1/f लिख दिया। फाइनली जब आप इसको सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो u के दो रूट्स आते हैं, मैं लिखता हूँ d प्लस माइनस d माइनस 4f डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो u के दो रूट्स आ गए, मतलब दो पोजीशन, मतलब अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए आपको एक शार्प इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का, राइट। अब हमको देखना है यू के कौन से पोजीशंस पॉसिबल है, यू के कौन से पोजीशंस पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको केयर करना है, अगर d माइनस 4f की वैल्यू, अगर d माइनस 4f, अगर d 4f से ग्रेटर हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, d माइनस 4f पॉजिटिव आएगी। इफ़ d बिकम्स लेस देन 4f, तो ये वाले जो टर्म है ये निगेटिव हो जाएगा, तो रूट्स हमारे निगेटिव हो जाएंगे। तो रूट्स निगेटिव, आई मीन स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स है वो निगेटिव हो जाएगा, तो दैट इज द इमेजनरी नंबर। सो इन द रियल वर्ल्ड और फॉर द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट और शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, d माइनस 4f शुड बी ग्रेटर दैन 0। तो मिनिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट इज d इजकल टू 4f के बराबर। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, तो d इजकल टू 4f। तो u के दो रूट्स आएंगे यहाँ पे ऑब्वियसली, तो d के प्लस रूट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, d प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d माइनस 4f बाई 2, सॉरी u के, और तो u1 बोल दिया, एंड u2 इजकल टू, एंड u2 इजकल टू d माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d माइनस 4f बाई 2। तो u प्लस भी, आई होप यू नो मैंने क्या कंसिडर करके रखा है, d।
तो यहाँ से भी की वैल्यू अगर फर्स्ट के लिए आप निकालेंगे इमेज डिस्टेंस, तो डी माइनस U1, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जस्ट अपोजिट आ जाते हैं, तो डी माइनस 4f/2। सिमिलरली अगर आप U2 के लिए देखेंगे तो ये V2 कितनी आ जाएगी, डी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी माइनस 4f/2, राइट। So before I start this question, I am suggesting that please go through the concepts that already taught this concept in your class, then try to this question. Okay, तो V2 is equal to D plus डी माइनस 4f/2। अब मैग्नीफिकेशन अपने क्वेश्चन में दे रखा है M1 एंड M2, तो ऑब्वियसली दो पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, टू पोजीशंस ऑफ इमेज है, तो मैग्नीफिकेशन भी हमको M1 M2 मिलेगा। बट क्वेश्चन में दे रखा है M1 इज ग्रेटर देन M2, तो मैग्नीफिकेशन या लीनियर मैग्नीफिकेशन कन्वेक्स लेंस के लिए क्या होती है, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। तो इसको मुझे ग्रेटर करना है, तो ग्रेटर करने का मतलब है V वाले जो टर्म्स है वो U से ज़्यादा होना चाहिए, तो V ज़्यादा करने का क्या मतलब है, आपको V2 कंसिडर करना पड़ेगा, दिस इज U2। ये क्या हो जाएंगे आपके V2/U2 करोगे तो D प्लस डी माइनस 4f/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी माइनस 4f/2। तो D प्लस हमने इसलिए लिया है कि जब D में समथिंग ऐड करेंगे तो नोमिनेटर वाले टर्म ज़्यादा हो जाएंगे डिनोमिनेटर से, दैट इज M1 विल बिकम ग्रेटर देन M2। तो सिमिलरली आप M2 कैसे लिखोगे, तो M2 इज इक्वल टू डी माइनस 4f/d प्लस डी माइनस 4f, राइट। क्योंकि M1 की वैल्यू जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग M2 से ज़्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको रूट्स भी सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितना ज़्यादा टर्म्स होगा डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगी। तो आई होप ये क्या हमने ऊपर प्लस नीचे माइनस क्यों लिया, ऊपर माइनस नीचे प्लस क्यों लिया, ये आपको बातें समझ में आ रही है। अब आपने ऑलरेडी ये भी पढ़ा होगा, जब लेंस के दो पोजीशन के लिए U1 U2 के दो रूट्स है, इसका मतलब लेंस के दो पोजीशन के लिए मुझे ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज मिलने का, जैसे U1 मिला U2 मिला, इसका मतलब लेंस को मैं अलग अलग अगर पोजीशंस पे रखूँगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेंज करने के लिए, तभी मुझे स्क्रीन पे एक शार्प इमेज दिखेगा, राइट। तो सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पोजीशन ऑफ लेंस इज x, बराबर है। तो U1 पता है U2 पता है, तो U1 माइनस U2 करेंगे आप, U1 माइनस U2, तो दिस विल बिकम x। तो U1 माइनस U2 का रूट सोल्व करना है आपको, तो दिस इज U1 माइनस U2, दिस इज x। तो U1 माइनस U2 रखो आप यहाँ पे, फिर सोल्व करो, तो फाइनली आपको एक रिलेशन आएगा f इजकल टू d² माइनस x²/4d। तो फोकल लेंथ विल बिकम d² माइनस x²/4d। तो ये x क्या है, x मतलब दो पोजीशन ऑफ लेंथ जो हमने लिया है, टू पोजीशंस ऑफ लेंथ जो हमने लेके रखा है, उस दोनों पोजीशन के लिए जो इमेज बन रहा है वो शार्प इमेज बन रहा है स्क्रीन पे, जो इमेज बन रहा है वो कौन सा इमेज बन रहा है, शार्प इमेज बन रही है। तो उसी U1 माइनस U2 दो पोजीशंस ऑफ लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने x ले लिया, तो ये x D और f में ये रिलेशन है, राइट। ये ऑलरेडी आपको प्रूव करके बताया होगा, यहाँ भी हमने हिंट दे दिया है, आप इसमें रखोगे तो रिलेशन आ जाएगा, ओके। और इसको याद भी रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली इसका यूज करना है। अब आप केयरफुली देखो, तो D, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, तो 4df बिकम d² माइनस x², दैट इज x² इज d² माइनस 4df, तो d कॉमन d माइनस 4f। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो x विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ d माइनस 4f, ओके। तो x मतलब d माइनस 4f को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ x से,
तो अभी आपने M1 क्या लिखा था, डी प्लस डी माइनस 4f, इसको मैंने क्या लिख दिया, x, ये डी माइनस साइन के साथ है, डी माइनस एक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने ऑलरेडी बता के रखा है, प्लस है इधर माइनस है, तो ये प्लस हमने ले लिया, ये माइनस ले लिया, ये वाला जो टर्म है वो एक्स ही है, राइट। तो फिर आप क्या कर सकते हो, सिमिलरली M2 कैसे लिखेंगे, सेम आपको देख लेना, तो डी माइनस एक्स बाई डी प्लस एक्स, M2 का रूट्स हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, तो डी माइनस दिस डी प्लस दिस, इसको हम क्या लिख रहे हैं बार बार, एक्स, उसको हमने रिप्लेस कर दिया एक्स से, ओके। अब हमको M1 माइनस M2 का वैल्यू निकालना है, M1 माइनस M2, दिस विल बिकम डी प्लस एक्स बाई डी माइनस एक्स, डी माइनस एक्स बाई डी प्लस एक्स, तो M1 माइनस M2, सॉरी माइनस करने हैं हमको, सब्सट्रैक्शन करना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों का, डी माइनस एक्स और डी प्लस एक्स का, डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर देने हैं, तो डी माइनस एक्स डिफरेंट नंबर है, एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो जाएगा, डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो M1 M2 की वैल्यू आ गई, जिसको आप अगर एक्सपेंड करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ टर्म्स क्या आएंगे, डी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2df, डी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2df, तो प्लस वाले टर्म कट जाएंगे और माइनस वाले क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मिलेगा क्या है, 4dx डिवाइडेड बाई डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब अपने को थोड़ा टर्म्स को और अरेंज करनी है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं आप, तो अभी आपने देखा एफ इजकल टू डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d, तो 4d को आप क्या लिख सकते हो, डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एफ, ओके। तो आप एक्चुअली रिप्लेस करो, इक्वेशन सपोज 1 है, तो फ्रॉम 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ, 4d बिकम्स M1 माइनस M2 इंटू डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, राइट। अब 4d को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 4d विल बिकम डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एफ, दिस इज बिकम M1 माइनस M2 डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, दिस कैंसिल आउट, तो फाइनली एफ विल बिकम एक्स बाई M1 माइनस M2, so this is the focal length in terms of distance between the two positions of lens and the magnifying power, right। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, दिस विल बिकम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो क्या क्या सीखा आपने डिस्प्लेसमेंट मेथड में, डिस्प्लेसमेंट मेथड में ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की एक मिनिमम डिस्टेंस होती है, दैट इज इक्वल टू 4f, दैट इज डी इज इक्वल टू 4f, दो पोजीशन सोर्स होती है जिसके लिए ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज बनता है स्क्रीन पे, उस पोजीशन को हमने क्या नाम दिया है, U1 एंड U2, राइट। इसको याद रखना चाहिए आपको डायरेक्टली। फिर मैग्नीफाइंग पावर M1 एंड M2 V/U, तो M1 इज ग्रेटर देन M2, उसी का यूज करना है आपको, फिर M1 माइनस M2 करना है, फाइनली आपको दिख जाएगा कि हमको जो ऑप्शंस दिख रहे हैं उसको कैसे अरेंज करने हैं, राइट। तो आई होप ये सलूशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये सलूशन हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।